एपी कैलकुलस एग्ज़ाम के इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी एपी कैलकुलस देने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दो एग्ज़ाम्स होते हैं, एपी कैलकुलस ए बी एज यू नो, एपी कैलकुलस बी सी। और उन एग्ज़ाम में कौन से जो टॉपिक्स हैं उनका डिफरेंस होता है और सभी इसके एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नॉर्मल गूगल पे जाके आप टाइप करिए एपी कैलकुलस कॉलेज बोर्ड। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो कि एपी कैलकुलस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। इसकी वेबसाइट पे आपको अपडेट नॉलेज और जो ट्रू नॉलेज है और जो बेस्ट है वो उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पे मिलेगी, बिकॉज कॉलेज बोर्ड इज़ द बॉडी जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। अब इस वेबसाइट पे जाके अगर आपको ये दिख रहा है गो टू एपी सेंट्रल इफ़ नॉट अ स्टूडेंट, चाहे आप स्टूडेंट हैं नहीं है तब भी कोई बात नहीं, इस लिंक को खोलिए। इस लिंक को खोल के यहाँ पर एक आपको एपी कैलकुलस एपीएन बी सी एग्ज़ाम कोर्स एंड एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन की एक पीडीएफ मिल जाएगी। दिस इज़ द दिस इज़ द कोर पीडीएफ। इसमें सब कुछ है, सारी डिटेल्स हैं। 250 पेज की एक वीडियो पूरी पीडीएफ है ये। इसमें सारी की सारी डिटेल्स हैं। इस पीडीएफ पे बाद में आते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे हमें कोर्स की जो सारे एपी के कोर्सेज़ हैं उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी हमने चलना है, ये हमारे हेडिंग, यहाँ पर हेडिंग है टॉप पे इस वेबसाइट में, राइट। तो ये अभी हमें एपी कैलकुलस ए बी के एग्ज़ाम के बारे में बता रहा है। इसमें अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अबाउट द कोर्स है कि व्हाट दिस कोर्स इज़ अबाउट। एपी कोर्स में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, स्टूडेंट्स को क्या स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स आने चाहिए, राइट। कॉलेज कोर्स इक्विपमेंट, इक्विवेलेंट, रिकमेंडेड प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो हमें बेसिकली कैलकुलस के लिए ऑफ कोर्स प्री कैलकुलस हमें आना चाहिए, दैट इज़ द प्री रिक्विजिट। और अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे आ जाती है। तो इट हैपन्स इन द मंथ ऑफ मई, और ये हमेशा मई के मंथ में होता है। और ये देखिए मंडे मई 11 में ये है। तो अगर हम मंडे मई देखें, मई मंथ का 11th तारीख देखें, दिस इज़ दिस सेकंड मंडे। तो मोस्टली ये सेकंड मंडे को ही कंडक्ट होता है और मॉर्निंग के टाइम पे एग्ज़ाम होगा, राइट। अभी चलते हैं ऊपर एग्ज़ाम की बारे में, अबाउट द एग्ज़ाम के बारे में। तो अबाउट द एग्ज़ाम के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे बताएंगे हमें कि जो एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर्स 15 मिनट्स का होता है। अब इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, और दोनों सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, राइट। उसको डिटेल में अभी जानेंगे उसमें क्या होता है। डिटरमाइन द एपी कैलकुलस एपी एग्जाम विल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ये कैलकुलस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी टेस्ट करता है एंड ऑल दैट, राइट। ये रहा एपी कैलकुलस एपी एग्जाम। अब एग्जाम के कंपोनेंट्स, तो दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। और उसमें टोटल 45 क्वेश्चंस हैं एज यू कैन सी, राइट। मैं डायरेक्ट ये वीडियो इसी वेबसाइट से बना रहा हूँ सो दैट कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत ना आए वीडियो में। फिर भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर ऊपर नीचे हो जाती है, गलत हो जाती है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 45 क्वेश्चन है। ये टोटल जो एग्जाम का स्कोर होगा उसका 50% स्कोर ये कंट्रीब्यूट करेगा। सेक्शन 2 में फ्री रिस्पॉन्स जो लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 6 क्वेश्चन हैं और वो भी टोटल का 50% स्कोर करेगा। तो ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें प्रॉपरली स्टेप वाइज क्वेश्चन को आंसर करना होता है, जैसे हम अपने नॉर्मल पेपर करते हैं, मान लो इंडिया में प्रॉपर स्टेप वाइज हम उसमें लिखते हैं। तो अब जो सेक्शन 1 है, अगेन एज आई वाज सेइंग, सेक्शन 1 के आगे सब दो पार्ट्स हैं, इट इज़ कॉल्ड पार्ट ए पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें ग्राफिंग कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, और जो पार्ट बी है उसमें ग्राफिंग कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होता है और वो इनबिल्ट भी होता है। अभी उसको देखेंगे कैसे इनबिल्ट होता है, कैसे वो यूज़ होता है। क्वेश्चंस इंक्लूड अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इंक्लूड एनालिटिकल, ग्राफिकल, टेबुलर, है ना। तो ये हो गया, ये 50% टोटल एग्जाम का 50% स्कोर जो है वो ये कंट्रीब्यूट करेगा सेक्शन 1। फिर आता है सेक्शन 2 जिसमें फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं। फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें पार्ट ए है, अगेन पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 2 प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ग्राफिंग कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है, और पार्ट बी में 4 प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ग्राफिंग कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, नॉट परमिटेड, है ना। इसमें देखो पार्ट ए में लिखा है ग्राफिंग कैलकुलेटर रिक्वायर्ड, और यहाँ पे है ग्राफिंग कैलकुलेटर रिक्वायर्ड फॉर सम क्वेश्चंस। तो वो सिस्टम में इनबिल्ट होता है, जब वहाँ पे जाके टेस्ट लॉगिन करते हैं उसमें इनबिल्ट होता है, उसी में हम खोल के उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी बात आती है
एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के मन में रहता है, दैट इज़ बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में, सबके मन में रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती कि नहीं होती। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वैसी ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्ज़ाम। अब देख लेते हैं कोर्स में एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि जो ए बी और बी सी कोर्स है उसमें कोर्स सिलेबस में क्या डिफरेंस रहता है। तो बी सी कोर्स में थोड़े से जो टॉपिक्स हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कोर्स के टोटल टॉपिक्स हैं। ये यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 सारे जो कैलकुलस के टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं। और इसमें ये देखिए सी ये यूनिट 9 में वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स्ट्रा है। पोलर फंक्शंस भी थोड़ा सा एक टॉपिक होता है, वो एक्स्ट्रा होता है बीसी में। और यूनिट 10 सारा का सारा यूनिट 10 जो है वो बीसी ओनली है, वो सिर्फ कैलकुलस बीसी वाले पेपर में आता है, एबी वाले पेपर में नहीं आता है। बाकी दिस इज़ द पीडीएफ जिसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इसका मेजर अगर हम देखें इस पीडीएफ में कंटेंट्स अगर हम देखें तो जनरल एपी के बारे में दिया हुआ है, एपी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है, कहाँ से हम एपी के बारे में पढ़ सकते हैं। कॉलेज बोर्ड की तरफ से एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है विच इज़ कॉल्ड ब्लू बुक। ब्लू बुक के नाम से होता है, यहाँ पे हमें दिख जाएगा ये रहा, ये ब्लू बुक डिजिटल टेस्टिंग। तो इस ऐप को हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके हम उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस ऐप इज़ उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड से हैं, बहुत ही थोड़े से ही उसमें क्वेश्चंस हैं, 1-2 पेपर ही हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ज़्यादा नहीं है। बट खैर मैंने इसको डाउनलोड करा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी दिखती है। लेट अस सी। सो दिस इज़ द ऐप। इसमें मेरे को लगता है मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो इसमें हम लॉगिन कर सकते हैं। इसमें मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं इसमें इसका मुझे पासवर्ड देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। एक मिनट ज़रा, मैं इसको ज़रा लॉगिन कर लेता हूँ। लेट मी गेट द पासवर्ड। ओके, चलिए ये मैंने इसमें अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब इसको लॉगिन करते हैं। चलिए इसमें लॉगिन हो गई है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आपके स्टूडेंट अकाउंट से जब आप लॉगिन करेंगे और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, वो भी कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट से ही होती है। उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर दिखा भी देगा जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट होगा, वो सब कुछ दिखा देगा। प्रैक्टिस पेपर्स यहाँ पे देखिए, टेस्ट प्रीव्यू, फुल लेंथ टेस्ट। अब मैं इस पर अगर मैं टेस्ट प्रीव्यू पे जाता हूँ, टेस्ट प्रीव्यू पे जाके नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ एपी। अब एपी का यहाँ पर ये एपी कैलकुलस ए बी और या फिर एपी कैलकुलस बीसी, ये मैंने सेलेक्ट करा। तो ये बस ये एक लिमिटेड ही पेपर है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब अभी देखो मैं इस विंडो को चेंज कर सकता हूँ, दूसरी विंडो पे जा सकता हूँ। टेस्ट वाले डे पे ऐसे नहीं कर पाएंगे हम। टेस्ट वाले डे पे इस विंडो से हम फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे, राइट। हम इस विंडो से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक टेस्ट के टाइम पर, जब टेस्ट होता है। अभी यहाँ पे ये टाइम नहीं चल रहा है ऊपर, जब टेस्ट होता है तब ये टाइमर चल पड़ेगा। और जितना जितना टाइम होता है हर एक सेक्शन का, उसमें उतना टाइम के लिए वो सेक्शन हमें दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 पार्ट ए हैज़ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड लास्ट्स 1 आवर, 1 घंटे के लिए लास्ट करेगा। और हर एक सेक्शन के स्टार्टिंग में उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिख जाएगी, कैलकुलेटर्स अलाउड, नॉट अलाउड। अब देखो यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेटर नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर जो, एक मिनट अपनी वीडियो को साइड कर दूँ, यहाँ पर ऊपर जो है हाईलाइट्स एंड नोट्स का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें यहीं पर एक कैलकुलेटर का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और नेक्स्ट जब जो कैलकुलेटर वाला सेक्शन होगा उसमें यहीं पर ये ऑप्शन दिखाने लग जाएगा। फिर आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन को, फिर वो नेक्स्ट करेंगे, वो सेव हो जाएगा। एक बार जस्ट फॉर द चेकिंग, एक बार आप फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप करो तो एक बार उसको बैक जाके जरूर चेक कर लो कि वो सेव हो गया ना, सिस्टम में सेव हो रहा है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन एंड लाइक दैट। ठीक है, अब कैलकुलेटर वाला सेक्शन देखते हैं, लास्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने करा, नेक्स्ट। अब सेक्शन 1 का जो पार्ट बी है अब वो आएगा। ये बीच में 1 मिनट की यहाँ पे ब्रेक आ गई है। देखिए इसमें क्या लिखा है, टेस्ट प्रीव्यू ब्रेक, यू कैन रिज्यूम दिस प्रैक्टिस टेस्ट एज सुन एज यू आर रेडी टू मूव ऑन, टेस्टिंग रिज्यूम शॉर्टली, डू नॉट क्लोज योर डिवाइस, प्लीज स्टे इन योर सीट। अभी हम 1 मिनट में हम खुद ही अभी रिज्यूम कर सकते हैं टेस्टिंग, या फिर वो टेस्टिंग वो 1 मिनट बाद खुद ही स्टार्ट हो जाएगा।
सेक्शन 1 एज आई वाज सेइंग पार्ट बी, अब इसमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इसमें कैलकुलेटर अलाउड होगा और ये 45 मिनट्स का इसका टाइम है। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन आ गया है एज आई वाज सेइंग। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर ये डेसिमल्स वाला कैलकुलेटर मेरा पास खुल गया है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये इतनी जगह ले लेगा, इससे ज़्यादा हम इसको एक्सटेंड, यहाँ पे एरो का ऑप्शन नहीं है, इसको हम और छोटा बड़ा नहीं कर सकते। अच्छा, डेसिमल्स में कैलकुलेटर की एक अच्छी बात है कि हम इसमें ग्राफ तो बना ही सकते हैं, साथ साथ हम इसको एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं लिखूँगा लेटस से कुछ भी लिखूँगा 15/2, वो यहाँ पर एज ए कैलकुलेटर भी काम करेगा और एज अ ग्राफिंग कैलकुलेटर भी काम करेगा। इसको हम स्क्रीन में लेफ्ट राइट भी मूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी ड्यूरिंग द टेस्ट डे। फिर जब हम ये हम कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया सारा। सेक्शन 1 में था पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए टेस्ट उसमें कैलकुलेटर नहीं दिया, पार्ट बी में कैलकुलेटर था। अब आ गया सेक्शन 2। सेक्शन 2 का पहला पार्ट, पार्ट ए, इसमें 2 फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट्स का टाइम है। ग्राफिंग कैलकुलेटर इज रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट, है ना। द डायरेक्शंस दैट फॉलो आर व्हाट यू विल सी ऑन द एग्जाम डे। तो जो ये हमें डायरेक्शंस अभी दिख रही हैं यही सेम हमें एग्जाम डे पे दिखेंगी। A graphing calculator is required for the questions on this part. You may use a handheld graphing calculator or the calculator. आप अपना कैलकुलेटर लेके आ सकते हैं या फिर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन में अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आपका कैलकुलेटर जो वो रेडियन मोड में हो। You may use available paper for scratch work and planning, but only work written in the free response booklet will be scored. तो आपके पास 2 पेपर होंगे अवेलेबल, एक स्क्रैच वर्क के लिए और एक फ्री रिस्पॉन्स बुकलेट वो देंगे जिसमें हमें प्रॉपर स्टेप वाइज सोल्यूशंस लिखने हैं। वो कह रहे हैं डायरेक्शंस में साफ साफ लिखा है कि जो फ्री रिस्पॉन्स बुकलेट में लिखा होगा वो ही स्कोरिंग के लिए गिना जाएगा। कोई भी वर्क जो स्क्रैच पेपर पे करा जाएगा इट विल नॉट बी स्कोर्ड। इन द फ्री रिस्पॉन्स बुकलेट राइट योर सोल्यूशन टू ईच पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दैट पार्ट। हर एक पार्ट के हर एक क्वेश्चन के लिए डेजिग्नेटेड स्पेस होगी, वहीं पर उसको सब पार्ट को करना है। फॉर क्वेश्चन दैट हैज सब पार्ट्स बी श्योर टू लेबल दोज क्लियरली इन योर सोल्यूशन। बोर्ड एग्जाम की तरह लगा लो कि बोर्ड एग्जाम की तरह है, प्रॉपरली उसको करना है। You are permitted to use your calculator to solve an equation, find the derivative of the function at a point, or calculate the value of a definite integral. However, you must clearly indicate the setup of your question, namely the equations, functions, integral you are using if you are using other built-in features of programs. तो जो आप जो भी कर रहे हो आपने अपने steps properly बताने हैं, हर एक step को अच्छे से बताना है। In nutshell बात ये है। उसके बाद है आंसर्स विदाउट स्पॉटिंग वर्क विल यूजली नॉट रिसीव एनी क्रेडिट। बिना स्टेप्स के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका जो मैथमेटिक्स है वो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल नोटेशंस में लिखना है, ना कि कैलकुलेटर सिंटेक्स में। फॉर एग्जांपल इसको ये जो 1 से 5 का इंटीग्रल है एक्स को डी एक्स, इसको हमने जैसे कैलकुलेटर में इनपुट करते समय, कंप्यूटर में इनपुट करते समय हम ऐसे लिखते हैं इसको, फंक्शन इंटीग्रल्स ऐसे नहीं लिखना है, नॉर्मल जैसे मैथ लिखते हैं वैसे लिखना है। Unless otherwise specified answers, numeric हो चाहे algebraic हो, need not be simplified. If you use decimal approximations in calculators, your work will be scored on accuracy. तो accuracy का ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में बोल देते हैं अपना आंसर दीजिए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, उसमें थोड़ा राउंड ऑफ का ध्यान रखना है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। Unless otherwise specified, domain of a function f is assumed to be set of all real numbers. You can go back and forth between questions in this part until the time expires. The clock will turn red when 5 minutes are remaining. प्रॉक्टर विल नॉट गिव यू एनी टाइम अपडेट और वार्निंग। कोई भी आपको टाइम वार्निंग अपडेट नहीं दी जाएगी, आपने खुद ही अपने ध्यान रखना है। और अब इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी एक ही दिखा रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बैक डायरेक्शंस। पार्ट ए हैज़ ट्रू फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसमें अभी एक ही दिखा रहा है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शंस में तो साफ साफ लिखा है पार्ट ए हैज़ 2 फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, उसके सब पार्ट्स आ गए। तो इन सब पार्ट को पार्ट ए पार्ट बी अच्छे से लेबलिंग करनी है पेपर में करते समय, और फिर लेबलिंग करके इसको क्वेश्चन को लिखना है। राइट, आगे चलते हैं, देखते हैं सेक्शन 2 का पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा या फिर सेक्शन 2 के पार्ट ए का सेकंड क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 2 का पार्ट बी शुरू हो गया, तो वो सैम्पल के लिए था। एज आई वाज सेइंग कि इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो लिमिटेड हैं। ऊपर से इसमें देखो पार्ट ए में सेकंड क्वेश्चन भी नहीं दिया हुआ था इन्होंने, तो अभी सेक्शन बी में कह रहे हैं 4 रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं, 4 फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं और ये 1 घंटे का इसमें टाइम है। सो लेट्स सी
इसमें 2 ही सैम्पल क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं, सो दैट एक ही दिया हुआ है, इसमें भी एक ही दिया हुआ है, इसमें 4 आएंगे और उसमें भी हमें एक ही दिया हुआ है। तो ठीक है, ऑन एग्जाम डे यू विल राइट योर आंसर्स इन द फ्री रिस्पॉन्स बुकलेट। अगेन फ्री रिस्पॉन्स बुकलेट में लिखना, ये क्वेश्चन आ गया, पार्ट वाइज आराम से इसको अच्छे से करके स्टेप वाइज इसको अच्छे से करना है क्वेश्चन को, और फिर हमने करना है। लेट्स सी। और ये सारे एग्ज़ाम, अब एक और इसकी जो ब्लू बुक की, चलो उसको अलग एक वीडियो में बनाएंगे कि ब्लू बुक की क्या क्या जो हैं ड्रॉबैक्स हैं ब्लू बुक में, और भी मुझे इसमें चीज़ें कुछ दिखती हैं, तो उसकी एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये सारा कोर्स हो गया है ना, हमारा जनरल कैलकुलस है सारा का सारा। सेक्शन बी में, बीसी में ये वाले टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, ए बी में ऊपर वाला सारा कैलकुलस आता है। अगला एक क्वेश्चन रहता है मन में सबके कि ए बी एग्ज़ाम देना है कि बी सी एग्ज़ाम देना है कि दोनों देना। देखो जो बी सी है वो थोड़ा सा टफ है, उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, बट इट डिपेंड्स आपने कौन से कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि जो ये जो कोर्स होता है इसका जो स्कोर आएगा उसके बेस पे आपको क्रेडिट मिलते हैं। तो जनरली जो काउंसलर्स होते हैं, जो स्कूल काउंसलर्स हैं, बाहर की कंट्रीज़ में स्कूल में ही काउंसलर होते हैं, दे गाइड यू। इंडिया में हमें थोड़ा सा जो प्राइवेट काउंसलर्स हैं उनसे थोड़ी सी गाइडेंस लेनी पड़ती है। और जनरली जो कॉलेजेस हैं, जो कॉलेजेस आप टारगेट कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स पे जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना पड़ता है, उसमें पता लग जाता है। अगर हम उनको कॉलेजेस को कॉन्टैक्ट करें तब वहाँ से भी हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वहाँ से पता लग जाता है कि बेस्ड ऑन हम कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट हम ए बी या बी सी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बी सी कर रहे हैं तो ए बी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बी सी में ए बी कवर ही हो जाता है। और बी सी के स्कोर कार्ड में ए बी का एक सब स्कोर भी आता है, बी सी के स्कोर कार्ड में एक ए बी का सब स्कोर भी आता है। और दैट्स इट, यहाँ पे एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लास्ट में स्कोरिंग गाइडलाइंस दी हुई हैं कि क्या स्कोरिंग गाइडलाइंस हैं कैसी हैं, और इसमें एक सैम्पल एग्ज़ाम भी दिया हुआ है नीचे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो, ये टॉपिक वाइज दी हुई है वेटेज की, अप्रोक्सीमेटली किसका कितना वेटेज रहता है अलग अलग टॉपिक का, एंड ऑल दैट। देन वी हैव ये थोड़ा फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में थोड़ा सा कैसे आपने लिखना है, कैसे सब कुछ जस्टिफाई करना है, उसका मेन बात यही है कि बस स्टेप वाइज आप आंसर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, स्टेप वाइज अपना वर्क शो करें प्रॉपरली एंड ऑल दैट। अब ये सेक्शन आ गया ए बी और बी सी पार्ट ए। तो इसमें अच्छा, अब इसमें देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यही सेम क्वेश्चन जो ब्लू बुक था उसमें भी दिख रहा है, तो दिस इज़ अगेन ये सेम है डिट्टो, ये क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन भी सेम है। सो दैट इज़ वन थिंग कि इनके पास इन्होंने जो प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं वो बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं, एक दो पेपर ही दिए हैं बस कि आप उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए। और लेट्स सी इन्होंने सेक्शन बी, यहाँ पे जो पार्ट सेक्शन 2 है उसका जो ए पार्ट है उसमें कितने क्वेश्चन दिखाए हैं, उसमें भी एक एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है सैम्पल के लिए, राइट। 1 2 फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर की इन्होंने दी हुई है, फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन 1 2 3 4। 1 2 3 4 कहाँ पर है, सेक्शन 2 का फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन पार्ट ए में एक मुझे क्वेश्चन नंबर 1 ये दिख रहा है, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 2 ये दिख रहा है, पार्ट ए बी सी ओनली। अच्छा, इन्होंने बी सी वाला जो पार्ट, बी सी वाला जो क्वेश्चन है उसका एक एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। खैर एनीवे, सो स्कोरिंग गाइडलाइंस के बारे में दिया हुआ है फिर कि किस इसमें देखो, इसमें इन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि जब आप स्टेप वाइज जब आप क्वेश्चन को करोगे तो हर एक स्टेप के कैसे कितने मार्क्स मिलेंगे। तो मॉडल सोल्यूशन एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने प्रॉपर यूज़ करा, फॉर्मूला लिखा, स्टेप देखो कितना स्टेप वाइज वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, एक्सप्रेशन लिखा है, फिर वैल्यूज़ लिखी हैं, फिर ये आंसर लिखा है। तो अप्रोक्सीमेशन यूजिंग वैल्यूज़ फ्रॉम टेबल, इसका 1 पॉइंट। फिर उसका जो फाइनल आंसर है उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, उसका 1 पॉइंट। तो वही जैसे हम पेपर करते हैं सब्जेक्टिव वाले, वही बात है, अच्छे से उसको स्टेप वाइज लिखना है, हर एक स्टेप बताना है, फॉर्मूला बताना है, वही बात है और कोई बात नहीं है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपी कैलकुलस एपी एंड बीसी एग्जाम। 2 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, सीक्वेंस सीरीज वाला टॉपिक सिर्फ बीसी में आता है, और वो पोलर फंक्शंस पैरामेट्रिक इक्वेशंस वाले जो टॉपिक हैं वो बीसी में एक्स्ट्रा आता है, राइट। एग्ज़ाम मई के मंथ में होता है, सेकंड को होता है। इसके रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो कब शुरू हो जाती हैं, अराउंड ईयर एंड में स्टार्ट हो जाती हैं, दिसंबर जनवरी के अराउंड वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। उसके लिए आपको कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट को आप देखते रहो, वहाँ से पता लग जाता है सब कुछ। और दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ से सारा आपको एग्जैक्ट जो है
पता लगता है, और इसी को देख के जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है इसी वेबसाइट को देख के लेनी है और कहीं से नहीं लेनी है। अगले वीडियो बनाएंगे ब्लू बुक के ऊपर, और ब्लू बुक में देखेंगे कि क्या कमियां हैं और क्या उसमें क्या कहते हैं उसको, कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद एक सीरीज बनाएंगे जिसमें वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ब्लू बुक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डू टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में भी देखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इफ़ यू आर गिविंग दिस पेपर और नोट, अगर आप ये पेपर दे रहे हैं तो आपको कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको चाहिए हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। जो भी कमेंट सेक्शन में आएगी मेरे पास, मैं उसकी वीडियोस ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट AP कैलकुलस एग्ज़ाम फॉर्मेट, सेक्शंस और टिप्स टू स्कोर हाई रह गया। क्या क्या टिप्स हैं स्कोर हाई करने की? वेल दैट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आप एग्ज़ाम बेस्ड, टाइम बेस्ड आप प्रैक्टिस करें, आप जितनी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर लगा के, और कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन वाली बात है। दिस पेपर इज़ अबाउट एप्लीकेशन, कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस एप्लीकेशन। इस पेपर में एप्लीकेशन वाली बात है, तो आपको कंसेप्ट को थोरली समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर हो जाते हैं। तो जब कंसेप्ट क्लैरिटी होती है तो एप्लीकेशन में फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमें पूरे डिटेल स्टेप से करने नहीं पड़ते, कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी से वो जल्दी हो जाते हैं, प्लस कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, देयर आर शॉर्टकट्स एंड ऑल दैट। तो वहाँ से दीज आर द थिंग्स जो कि हेल्प करती हैं हमें स्कोर हाई करने में इस कैलकुलस के पेपर को। और सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप है हाई स्कोर करने के लिए वो है फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में स्टेप वाइज अच्छे से काम करना है उसमें, क्योंकि दैट इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर। उसमें क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना है, सब पार्ट अच्छे से लिखना है। वो ये छोटी मोटी बातें हैं, ये अगर हम मिस कर जाएं तो फिर हमारे उसमें नंबर कट जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जिससे कि हम जो है अपना स्कोर को हाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो। है ना, अगली वीडियो लेकर आएंगे, फिर वी विल फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ब्लू बुक के ऊपर, एक ब्लू बुक के ऊपर पक्का ही वीडियो बनाएंगे। तो अभी करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। थैंक यू सो मच।